अगर इतना मारा गया रहता जैसा कि वीडियो में साहब दिख रहा है कि उसको 4 लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं, ऑटो में उसको 4 लोग उठा के रख रहे हैं अंदर। वो हर महीने में कभी 8 दिन, कभी 10 दिन, कभी 12 दिन स्कूल ही आया है और जब भी आया है कुछ न कुछ उसके साथ मैटर रहा ही है। एक लड़की ने इल्ज़ाम लगाया, आरोप लगाया कि उसने उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। पहले भी कभी उसने किया था? कोई भी मारपीट नहीं हुई और ना ही किसी तरह के जाति सूचक शब्दों का हमने इस्तेमाल किया। अब आप लोगों ने एक लड़की की भी इसमें एंट्री कराई है। उस लड़की को अपशब्द कहे उसने या गलत तरीके की हरकतें उसके साथ छेड़खानी आपने कहा, तो क्या वो लड़की मीडिया के सामने आकर के बयान देगी कि हमारे साथ इस तरह की हरकत की है इसने? नमस्कार, CIB इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ जिले के श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज में मौजूद हैं और ये विद्यालय पिछले कई दिनों से चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। यहाँ पर एक छात्र ने अपनी पिटाई का आरोप शिक्षकों पर लगाया और कहा कि मुझे जाति सूचक शब्दों से भी गालियाँ दी गई, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद उस बच्चे को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगा, प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य पर। इन्हीं दोनों लोग जो फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इन दोनों को गिरफ्तार किया और फिर छोड़ दिया। क्या कारण है, इन्हीं सब बातों पे इनसे चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ था। आपका परिचय? मैं अजीत यादव हूँ, श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। क्या हुआ था उस दिन 26 सितंबर? 26 सितंबर को असेंबली के बाद जो है मैं इंस्पेक्शन के लिए ऑब्ज़र्व करने के लिए ऊपर राउंड ले रहा था क्लासेस में। तो ऊपर जाते वक्त रूम नंबर 35 आपको वहीं पे दिख रहा होगा। वहीं पे जाने के बाद एक बच्ची की कंप्लेन मेरे सामने आती है। बच्ची रोते हुए आती है, बहुत घबराई हुई भी थी और वो कहती है कि सर मेरे साथ बदतमीजी हुई है, ऐसी सी बात हुई है, टच करने वाली बात, तमाम बातें आती हैं। तो इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुझे भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और फिर मैंने अपने उप प्रधानाचार्य को बताया कि सर थोड़ा सा क्लास 10th A3 का बच्चा A3 में है, अभिषेक के जिसका मामला चल रहा है प्रकरण। तो मैंने बोला कि उनको जो है लेकर आइए उनको और उसके क्लास की फ़ाइल भी लेके आइए ताकि पूरी जांच हो सके कि क्या मामला है, किस तरह का स्टूडेंट है। क्योंकि हमारे पास अगर किसी बच्चे का यहाँ से कब से पढ़ रहा है वो? अब इसकी तो मैं सटीक जानकारी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन विद्यालय में पढ़ रहा है? नहीं, कक्षा 9वीं से मैं जान रहा हूं क्योंकि 9वीं से पढ़ रहा है। 9वीं में रजिस्ट्रेशन में 9th पढ़ा और 10th में पढ़ रहा है वो। तो क्या इस तरह का, जैसे एक लड़की ने इल्ज़ाम लगाया, आरोप लगाया कि उसने उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, पहले भी कभी उसने किया था? एक्चुअली सर पहले की बात अगर कही जाए तो वो हर महीने में कभी 8 दिन, कभी 10 दिन, कभी 12 दिन स्कूल ही आया है और जब भी आया है कुछ न कुछ उसके साथ मैटर रहा ही है। शिक्षकों से उलझना या लड़कियों की वाली मैटर की बात हो, अध्यापकों तो तक 26 तारीख के बाद ही ये बातें क्यों आई? अगर वो इस तरह का था तो पहले आपने उससे अपने विद्यालय से क्यों नहीं निकाला? बात निकालने की नहीं सर, निकाल तो देते हम पहले भी, लेकिन ये हुआ कि पहले ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई। होता है कि बीइंग द वुमनाइज़र और देखना बार बार उसको और उसके बाद जो है कमेंटबाजी करना, तमाम चीज़ें थी तो हम लोग डांट फटकार के उस चीज़ को सेटल कर लेते थे। ये हुआ, बच्चे ही हैं, बदमाशी करेंगे, गलती करेंगे, होता रहता है, हर स्कूल में होता है और हमारे भी टाइम पे होता रहा है, सब लोग ऐसा किए हैं। तो इस वजह से हम उसको स्कूल से निकाल दें या FIR दर्ज करवा दिए, कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ उस बात का, बल्कि हम उसको एक क्राइम की तरफ ही एक मोड़ देंगे उस बालक को। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमने उसको विद्यालय से निष्कासित नहीं किया, बल्कि उसको समझा करके एक सुधारात्मक प्रयास ही हमने किया। और इस दौरान भी जब 26 तारीख को ये मैटर आया सामने तो उसको मैं समझाने की ही कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा पता चला कि वो बाहरी लोगों के साथ जो अराजक तत्व हैं उनके साथ घूमना फिरना उसका ज़्यादा हुआ, जिसकी धमकी वो मुझे सीधा डायरेक्ट दे रहा है कि सर आप इस मैटर से दूर रहिए। ये धमकी कहाँ दिया उसने आपको? ये पोर्च में, सामने पोर्च में। उसने कोई कैमरा लगा है? कैमरा तो वहाँ कैमरे वाले रूम में भी किया उसने, बदतमीजी कर रहा था। रिकॉर्डिंग होगा, साउंड रिकॉर्डिंग? साउंड रिकॉर्डिंग तो नहीं है, हाँ वीडियो आपको मिल जाएगा सर उसका। बदतमीजी करते हुए बहुत ही अनुशासनहीनता का परिचय देते हुए ये सारी चीज़ों की वीडियोग्राफी आपको मिल जाएगी सर।
हाँ। आप लोग जो वीडियो दिए हैं मीडिया में, 2-3 वीडियो आप लोग दे रहे हैं अपनी तरफ से, अपने बचाव में कह लीजिए। लड़का उसमें बड़े अग्रेसिव तरीके से आता है अपने क्लासरूम में और बस्ता अपना उठाता है, बैग उठाता है और बाहर निकल जाता है। फिर एक दूसरी फुटेज में वो अपने गार्जियंस के साथ जाता है। तो उसके पहले ऐसा क्या किया था आप लोगों ने कि जो इतने गुस्से में हो गया है? उसके पहले इसी मैटर पे सर बात चल रही थी कि बेटा आप ये सब हरकत क्यों कर रहे हो और क्यों, क्या यही करने के लिए आते हो? इसी बात पे हम लोग समझा रहे थे उसको। तो उसने धमकी दिया हमको कि सर आप इस मैटर से दूर रहिए। मैंने जब उससे थोड़ा सा टाइट बात की, क्यों मैटर से दूर रहें, ये विद्यालय की बात है और इससे दूर नहीं रहा जा सकता, तमाम तरीके से उसको मैं समझाया। तो उसको अच्छा नहीं लगा ये बात, थोड़ा सा और एग्रेशन में। जैसे उसने आपको जब धमकी दिया, किस तरह की धमकी दिया? नॉर्मल सी बात है, बच्चे बोला करते हैं, कभी सामने मारने की धमकी दिया, बाहर निपटने की धमकी दिया, कुछ ऐसा बाहर हुआ? निपटने की धमकी आपने पुलिस को सूचना दिया? मुझे लगा मेरे ही बच्चे हैं, बहुत नॉर्मल सी बात मैंने लेके, हर बात तो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर जा सकती, इसलिए मैंने सोचा अपने स्तर तक मैं इसको देख लूँगा। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा उसको ध्यान में दे दिया। हम कहें 10th का बच्चा है और बहुत ज़्यादा इस बात पे दें फोकस करें तो तमाम कंप्लेंट सर रोज़ आती हैं। लगभग 2000 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, 2000 से 2500 बच्चे हैं और बच्चे हैं तो वहाँ पे तमाम अभी तरीके तक तो ये बात सामने आ रही थी कि लड़ाई, मतलब आप लोगों ने उसकी पिटाई किया, फिर उसके बाद जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उसे बाहर निकाल दिया, जिसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, आपको जेल भेज दिया जाता है। ये सारी चीज़ें सुनने में आई। अब आप लोगों ने एक लड़की की भी इसमें एंट्री कराई है कि उस लड़की को अपशब्द कहे उसने या गलत तरीके की हरकतें उसके साथ छेड़खानी आपने कहा, तो क्या वो लड़की मीडिया के सामने आकर के बयान देगी कि हमारे साथ इस तरह की हरकत की है इसने? सबसे पहले तो इस मैटर को हम लोग दबाने की बात सोच रहे थे। जैसा आप कह रहे हैं कि उस मैटर को हम लोग अचानक लेके आए हैं, लड़की को छेड़खानी वाली बात, ये बिल्कुल अचानक नहीं है, काफ़ी पुराना मैटर था। शिकायतें पहले भी आ चुकी थी उसकी, समझा बुझा कर उसको समझा लिया गया था, लेकिन इस बार उसने थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव होकर और चीज़ों को जो ज़्यादा नॉर्मली ले लिया तो उसने किया। तो इस मैटर को हम लोग दबा ही रहे थे। और जहाँ तक सवाल है उस बच्ची को कैमरे के सामने आने की बात, तो आप वो कर सकते हैं बिल्कुल, वो लड़की आके बोलेगी नहीं, उसके खिलाफ़, बच्चे के खिलाफ़ वो FIR के लिए भी वो प्रशासन से मदद ले रहे हैं लोग। उसकी FIR भी मुझे लगता है लॉन्च कर दी गई होगी, वो उनके परिजनों ने ऐसा कर दिया गया होगा। तो क्या वो बच्ची उपलब्ध हो सकती है बातचीत करने के लिए? फ़िलहाल आज तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आप किसी दिन बोलेंगे वो बच्ची आ जाएगी। आज उस विद्यालय बंद है। बाकी मार पिटाई की बात आ रही है, वो गंभीर रूप से घायल है, सदर में उसका इलाज चल रहा था और तमाम तस्वीरें आई हैं। तो कितना मारपीट दिया था आप लोगों ने? अगर ये कहा जाए मार पीट दिया तो बिल्कुल ही नहीं मारा गया था। इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं, ये बिल्कुल निराधार और भ्रामक है। भ्रामक इसलिए है कि उसकी आंखों के पास काले निशान पड़े हैं और जगह जगह उसके बाहाँ पे निशान पड़े हैं, तो वो चोट के ही पहले मैं आपके एक सवाल का जवाब दे लूँ सर। मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ। जो निशान की बात आप सर कर रहे हैं उसको आप उसी से पूछिएगा। उस वीडियो में उसने खुद भी बोला होगा कि उसको दाद हो रखा था और जिसकी वजह से वहाँ पे दाद ठीक होने के बाद ब्लैक स्पॉट हो गया था। मारने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत थी। और कोई सवाल आपने पूछा, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वही मारपीट की बात? हाँ, जगह जगह उसके शरीर पे निशान, जगह जगह जो शरीर पे निशान है, तो इस तरह की कोई बात नहीं। अगर इतना मारा गया रहता जैसा कि वीडियो में साहब दिख रहा है कि उसको 4 लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं, ऑटो में उसको 4 लोग उठा के रख रहे हैं अंदर, तो यहाँ विद्यालय से जब विद्यालय उस दिन जा रहा था बालक, तो आप देख सकते हैं कि कितना एग्रेसिव में यहाँ पे धमकाते हुए, इसी पोर्च से गाली गलौज करते हुए वो जा रहा है। गेट के बाहर तक का अपने परिजनों के साथ वो जाते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। इससे बड़ा कोई प्रमाण हो नहीं सकता कि हमने उसको पीटा नहीं। अगर पीटा होता और ये हालत होती तो ये इसका मतलब CCTV आप उसको देखिए। आपके कहने के हिसाब से उसके साथ कोई मारपीट नहीं, कोई भी मारपीट, फिर आप लोगों की गिरफ्तारी क्यों हुई? कोई भी मारपीट नहीं हुई और ना ही किसी तरह के जाति सूचक शब्दों का हमने इस्तेमाल किया। और गिरफ्तारी की बात इसलिए हुई कि कुछ न्यूज़ चैनल की वजह से, कुछ अफवाहों के चलते बहुत ज़्यादा इस चीज़ में उछाल आ रहा था। तो अब विद्यालय पुलिस ने छोड़ा आप लोगों को, किन कारणों से छोड़ा? पुलिस ने छोड़ा कहाँ हमें तो गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया। हम लोग तो गिरफ्तार हुए, फिर जमानत पे हम लोग बाहर आए हैं। हमको पुलिस छोड़ा ही कहाँ। सेम डे में जमानत मिल गई? सेम डे में ही जमानत मिली। जमानत मिल गई। जो बार बार एक जाति सूचक शब्द का बात आ रहा है, वो कितना सत्य है? और स्कूल जैसे विद्या के मंदिर के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें होना कितना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है? जो बार बार जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का जो आरोप हम पे, झूठा आरोप जो लग रहा है, ये तो झूठा है ही। मेरे साथ मेरे सहकर्मी भी हैं, मिस्टर छविनाथ भारती।
आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या इस तरह की कोई भी वारदात या इस तरह की कोई भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल मैं ही नहीं, मेरा कोई स्टाफ या मेरा कोई बच्चा किसी बच्चे के लिए करता हो। बच्चे अकेले में करते हो उसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मेरे अध्यापकों से पूछ सकते हैं और आप इनसे भी थोड़ा सा पूछ लीजिए कि क्या इनको उसके साथ पढ़ने वाले बच्चों से हम पूछते तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर होता। ये आपका स्टाफ है, आप ही की तरफ से बोलेगा, अगर आपने कोई गलती भी किया होगा तब भी आप ही की तरफ से बात करेंगे। अगर मेरा स्टाफ अगर मेरी तरफ से ही बोलेंगे तो ये पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड भी हैं, इनको पता है मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि ये जो भी बोलेंगे बिल्कुल सही बोलेंगे, विद्यालय के ये नहीं कि फेवर में बोलेंगे या अगेंस्ट में बोलेंगे। जो इनको महसूस हुआ, इनका व्यक्तिगत अनुभव जो है वही आपसे ये साझा करेंगे। आप चलिए मैं इनसे पूछ ही लेता हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम छविनाथ भारती है। छविनाथ जी बताइए, विद्यालय परिसर में इस तरह की चीज़ें, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल जैसा आरोप लगा है आपके विद्यालय परिवार पे, शिक्षकों पे, कितना सही है ये? सर सबसे पहले तो ये है कि कोई भी बच्चा आता है विद्यालय के अंदर तो वो एससी है कि एसटी है कि ओबीसी है, हमसे उससे नहीं लेना देना। हमारा स्टूडेंट फर्स्ट, हम उसको स्टूडेंट की तरह ट्रीट करते हैं। दूसरी बात, इस तरीके का व्यवहार इन लोगों ने किया। मैं भी यहाँ पर हूँ, इसी परिवार का सदस्य हूँ और मैं खुद उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। सर आज तक कभी मुझे फील नहीं हुआ। अगर इस तरीके की चीज़ यहाँ पर कभी फील हो गई तो सबसे पहले रिवोल्ट करने वाला व्यक्ति मैं हूँगा। ये भी है। कितने बच्चे पढ़ते होंगे इस तरह SC ST समुदाय से? ये तो सर मैं कुछ आंकड़ा लेकिन हर मोटा- क्लास में 5, 10, 20 बच्चे तो हैं ही। हाँ, इससे कम नहीं है। कभी किसी के साथ इस तरह की हरकत नहीं हुई? कभी नहीं सर। आप कभी अगर स्कूल चल रहा हो उस दौरान आप आइए, किसी भी बच्चे से आप इस कम्युनिटी के पूछिए, कभी इस तरीके का नहीं। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं सर, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं सर। ये चलिए आप बताइए प्रधानाचार्य जी कि छोड़ दिया गया है आप लोगों को, ज़मानत पे आपने बताया CMT में छोड़ दिया गया। आगे इसमें क्या पुलिस के अधिकारियों से आप लोगों ने जब अपनी तरफ से सबूत प्रस्तुत किए, साक्ष्य प्रस्तुत किए कि इस तरह की चीज़ें नहीं हुई, बच्चा सही सलामत यहाँ से बाहर निकला, तो उनका क्या कहना था? अभी सर इस पे अगर ये बात कहें, पुलिस प्रशासन तो हमें गिरफ्तार कर ही लिया है और वो इस बात की देरी है कि बस विवेचना होना बाकी है कि क्या साक्ष्य है। जो अभी साक्ष्य हमने पुलिस को, थोड़ी बहुत चीज़ें हुई हैं, पुलिस महकमा अभी इस चीज़ में जांच पड़ताल करेगा, निष्पक्ष जांच करेगा, हमें पूरा विश्वास है। और हम ये चाहते भी हैं जिला प्रशासन से और मीडिया बंधुओं से भी यही चाहते हैं कि जो उचित है, जो सही है, उस चीज़ को करें और निष्पक्षता से करें। और जहाँ तक सवाल है गुरु और शिष्य का, तो कोई भी विद्यालय हो वो चाहता है कि उसके यहाँ मैक्सिमम एडमिशन हो, एक अच्छा आउटपुट हम दे पाएँ। वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द एकेडमिक एक्सीलेंसी, नॉट फॉर द कास्टिसिज्म या उसके पीछे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, उसका बैकग्राउंड क्या है क्या, ये कुछ भी नहीं होता। वी आर ओनली रनिंग फॉर द बेटर एजुकेशन। बस यही हमारा उद्देश्य रहा है और इस क्षेत्र में हमारा विद्यालय इस चीज़ के लिए बहुत ही फेमस है। आप सर बाहर भी किसी से पूछ लेंगे हमारी पढ़ाई लिखाई के बारे में, वेल रेपुटेड स्कूल है फॉर द एकेडमिक, कि कैसी पढ़ाई लिखाई होती है, कैसी व्यवस्था है यहाँ पे। गार्जियन की एक कंप्लेन पे अगर हम नहीं सुनते, हमारे मैनेजर साहब इतने एक्टिव हैं, गार्जियन की पूरी बात सुनी जाती है। वैसे मैं भी सुनता हूँ, लेकिन इस तरह का लांछन या हमारे विद्यालय की छवि धूमिल करना ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। पहले जांच पड़ताल हो जाए, क्या सही है क्या गलत है। यहाँ के जो स्टाफ है, यहाँ के जो बच्चे हैं, उनसे भी पूछ के इन सारी चीज़ों की विधिवत जो है निष्पक्षता से जांच हो जाए, उसके बाद कोई आरोप हम पे लगे, हम पे कोई मुकदमा दायर हो। हालांकि मुकदमा तो पहले से ही लग गया है। हम इसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसकी जांच निष्पक्षता से हो और हमें बरी करें, क्योंकि हमारे विद्यालय का माहौल भी बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है। सामने बोर्ड के एग्जामिनेशन है, हमें और भी काम करने। अगर हम इसी में बचते रह जाएंगे तो फिर आगे हमारे साथ साथ हमारे बच्चों का भी अहित होगा। तो आप सभी से निवेदन है, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे मीडिया बंधु हो, उनसे कि आगे जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनका अहित न हो, इसलिए कुछ इनिशियल स्टेप इस पे लें। चलिए, हमने बातचीत किया विद्यालय के प्रबंध तंत्र से और प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य ने अपनी बात आके सामने रखी। ये लोग आरोप लगा रहे थे कि मीडिया ने एक पक्षीय काम किया है, सिर्फ पीड़ित पक्ष जो अपने आप को बता रहा है, उस बच्चे की बात सुन करके तमाम न्यूज़ चैनलों ने खबरें चलाई और इस ढंग से विद्यालय की छवि को गढ़ दिया गया कि विद्यालय परिवार में उसके साथ ज्यादती हुई। उसके बाद विद्यालय प्रबंधन 2-3 वीडियो पब्लिक करता है, लोगों को भेजता है और बताने की कोशिश करता है कि बच्चा विद्यालय से अपने बैग को लेकर के बाहर निकलता है, गेट के बाद अपने गार्जियन से मिलता है और गार्जियन के साथ वो घर वापस जाता है। और फिर उसके बाद जब सूचना आती है, समाचार आता है, तो वो बच्चा इनको व्हीलचेयर पे जाता हुआ दिखता है।
तो इनका कहना है कि जो SC ST का मुकदमा दर्ज हुआ है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने की वजह से जो वो आरोप लगा है उसकी भी ये पूरी तरह से खिलाफत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और हम विद्यालय कैंपस के बाहर जातिवाद को यहाँ मतलब लाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम सारी चीज़ें विद्यालय के बाहर ही रखते हैं और अपने विद्यालय कैंपस में यहाँ पे तमाम जाति धर्मों को मानने वाले लोग हैं, तमाम जातियों के बच्चे पढ़ते हैं। तो विद्यालय में अगर जातिवाद होगा तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए और ख़ास करके विद्यालय के लिए उचित नहीं होगा। और मैं जिला प्रशासन से भी निवेदन कर रहा हूं, साथ ही साथ तमाम गार्जियन से भी निवेदन कर रहा हूं कि जो सत्य चीज़ें हैं उसी पे हम लोग बात करें। और इस तरह की चीज़ें किसी भी विद्यालय या किसी भी तरह से छात्रों को डिमोटिवेट करने के लिए काफ़ी हैं कि अगर विद्यालय पे आरोप लग जाए कि इस तरह की चीज़ें उसके कैंपस में हो रही है, जातिवाद हो रहा है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, उस छात्र के साथ मार पिटाई हो रही है, कहीं कहीं ये मामले सत्य भी पाए जाते हैं और कहीं कहीं निराधार भी इस तरह के आरोप लगते हैं। तो एक कमेटी का गठन करके इसका जांच करा के, निष्पक्ष जांच करा करके, न्यूट्रल कमेटी का गठन करके जिला प्रशासन इसकी जांच कराए, जो सत्यता है वो सबके सामने लाने का प्रयास करे। क्योंकि श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज काफ़ी रिप्यूटेड कॉलेज है, बहुत पुराना है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो सभी के मन में संशय है, आगे बोर्ड के एग्जामिनेशन है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए विद्यालय प्रशासन निवेदन कर रहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच करा लिया जाए और अगर हम जांच में दोषी होते हैं तो बेशक हमें जेल भेज दिया जाए। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।